बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के हवाले से फ़ैसला सुनाया जाना था, जिसको महफूज कर लिया गया है और 12 नवंबर की तारीख दी जा रही है कि इस दिन ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज हम इस वीलॉग में किसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या ऑफ़र दी गई है रिहाई के लिए पसे पर्दा की जानिब से, और तीसरी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज किस खतरनाक मिशन पर जनेवा में काम कर रहे हैं। ये खबर भी आउट हो चुकी है किसी हद तक, इसके ऊपर भी मैं आगे इसी वीलॉग में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ तोशाखाना 2 के हवाले से कि 12 नवंबर की तारीख क्यों रखी गई है। 12 नवंबर की तारीख इस तनाज़ुर में रखी गई है कि कल 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान किया गया है इकबाल डे के हवाले से, और उसी दिन पीटीआई का सवाबी जरगा, सवाबी जलसा, सवाबी धरना भी होने जा रहा है केपी के सवाबी में, जिसमें तमाम पख्तूनों को इनविटेशन भी दिया गया है और पीटीआई के अरकान को पूरे पाकिस्तान से बुलाया गया है कि आप लोग भी इस जरगे में शिरकत करें। अब इसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि क्या आएगा, और इसी सवाबी जिरगे के इम्पैक्ट के ऊपर ही 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अगर तो ये इम्पैक्ट ठंडा रहा, फ्लॉप रहा, तो ज़मानत मंजूर नहीं होगी, और अगर एक अच्छा इम्पैक्ट चला गया, अच्छी पब्लिक आ गई और वहाँ पर इन्होंने धरना अनाउंस कर दिया या कोई अच्छा मैसेज दे दिया आवाम ने वहाँ पर पहुँच कर, तो फिर 12 नवंबर को तोशाखाना 2 केस भी उड़ जाएगा। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। दूसरी बात हम करेंगे आज के कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट लखपत जेल में उनके कुछ करीबी ज़राए के ज़रिए क्या ऑफ़र दी गई है पसे पर्दा की जानिब से कि इस तरह उनकी रिहाई मुमकिन है। वो ऑफ़र ये दी गई है, और वो आज नहीं ऑफ़र दी गई, ये 2 से 3 दिन हो गए हैं इस ऑफ़र को दिए हुए, और अभी तक कुरैशी साहब ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं सुनाया, क्योंकि वो फ़िलहाल इसके ऊपर अमल दरामद करने पर राज़ी नहीं है। ये एक अच्छा साइन है कुरैशी साहब की अगली सियासत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। उनको ये ऑफ़र दी गई है कि आप चुपचाप अपनी औलाद के साथ मिलकर -1 की बात को माने, और तमाम वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उनको वापस पीटीआई में लेकर आएँ, क्योंकि ये कहना इस वक्त सही रहेगा कि मौजूदा लीडरशिप इमरान खान साहब को छुड़वाने में नाकाम है, तो मैं इन लोगों के साथ मिलकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब काम करूंगा, और एक लॉलीपॉप दिया जाए, जिसको फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अब मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग बनाया था, जिसके अंदर मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि क्या ऑफ़र दी जाएगी, किस तरह से ऑफ़र दी जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुरैशी साहब को दी जाएगी। और मुझे ये भी मैंने इस वीलॉग में लिखा था कि फैसल वाडा तक को पीटीआई में लाने की कोशिश वापस की जाएगी, कि अगर किसी तरह पीटीआई इन लोगों को, फवाद चौधरी को, फैसल वाडा को, और उसके अलावा कुछ और मज़ीद लोगों को, जिनमें अली जैदी भी शामिल है, इमरान इस्माइल भी शामिल है, कि ये लोग प्योर पार्टी फेसेस हैं पुराने, तो इनको भी शामिल करके इमरान खान साहब के तहरीक के लिए दोबारा से आगे लाया जाए। और फिर ये हैं तो हमारे ही पपेट्स इस वक्त, क्योंकि ये हमारे हो चुके हुए हैं, तो इन लोगों को हम अपनी मर्जी से चलाएंगे और ख़ान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये वही काम होने जा रहा है दोबारा से। अब मैंने ये बात अपने जब वीलॉग में कही थी, तो मुझे वाकई नहीं पता था कि ये कुरैशी साहब के हवाले से ये बात आएगी, लेकिन ये चीज़ नज़र आना शुरू हो चुकी हुई थी कि किसी के ज़रिए इस चीज़ को ज़रूर किया जाएगा। तो पसे पर्दा ने एक अच्छा निशाना मारा कुरैशी साहब के हवाले से। अभी तक कुरैशी साहब बज़िद हैं कि -1 पे वो काम नहीं करेंगे, -1 पे वो तस्लीम नहीं करेंगे सियासत को, वो इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर ही सियासत करेंगे। अभी तक के मुताबिक यही फ़ैसला है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब तीसरी बात दोस्तों, किस खतरनाक मिशन पर मरीम नवाज और नवाज शरीफ जनेवा में मौजूद हैं। इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अरकान से मुलाकातें जारी हैं उन लोगों की, क्योंकि नवाज शरीफ अमेरिका जिस पर्पज़ से गया था वहाँ पे उसको नाकामी हुई और ट्रंप ने मिलने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ट्रंप की फैमिली के भी लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया था, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकास्टिक वे में और टॉन्टिंग वे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी पूछा था कि कौन नवाज शरीफ है कौन, कि मैं इससे मिलूँ, वो है कौन, मैं नहीं जानता किसी नवाज शरीफ को। तो ये हैसियत है इस बंदे की, जो यहाँ से कबूतर उड़ाकर सीधा तोते उड़वाकर अपने चला गया लंदन, और अब वहाँ से ये अमेरिका गया, वहाँ पे पाँव पकड़े, फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये जनेवा में एक ख़तरनाक मिशन के ऊपर है, अपनी बेटी को साथ लेकर गया हुआ है। वो मिशन ये है
कि इन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बातें करनी हैं कि जी हम लोग आप लोगों के साथ हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं, आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन खुदारा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारी जान छुड़वा दे इमरान खान से और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे मामलात ठीक करवाए। ये नवाज़ शरीफ साहब का इस वक्त एक मोटो है जिसको वो लेकर जनेवा गए हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जनेवा में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अरकान से मीटिंग कर रहे हैं, कुछ अरकान से, और उनको ये गारंटियां दे रहे हैं कि हमने आप लोगों के लिए हमेशा सब कुछ किया है, आप हमारे लिए सिर्फ ये कर दें कि अमेरिका से हम नाकाम हो चुके हैं, आप हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेटिंग करवाएं, और दूसरी चीज़ ये करवा दें कि इमरान खान से हमारी जान छुड़वा दें, और वो जिस तरह भी छुड़वानी है छुड़वा दें। ये बहुत ही ख़तरनाक काम करने जा रहे हैं ये लोग। इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता हो सकता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, जो कि बज़ाहिर मुझे यही लगता है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकेगी ट्रंप वाले मामले में, ख़ास तौर पे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वो सदर है पूरी दुनिया के सुपर पावर अमेरिका का, यूएस का, कि जो इस्टेब्लिशमेंट से सख्त नफरत करता है, चाहे वो उसके मुल्क की हो, चाहे वो किसी और मुल्क की हो, चाहे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो 12 फैमिलीज हो, जो भी हो। ठीक है, तो इसलिए ये इधर से तो मुझे कंफर्म है कि ये फ्लॉप हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई 1% भी चांस इनके हिट होने का यहाँ से हुआ तो दैट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान, सीरियसली। इसलिए अल्लाह से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको इन मामलात में नाकाम करे, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की सपोर्ट ना दे, वरना ये इमरान खान साहब की जान लेने से भी नहीं कतराएंगे। मैं आपको ये भी आज कंफर्म खबर दे रहा हूँ, ये इतने बेशरम लोग हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।